स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। ये एक घरेलू सामान आप बाहर देख रहे हैं जो कि आज कुछ दिनों से सढौरा में एक विवाद का विषय बना हुआ था, एक चर्चा का विषय है। प्रेमनगर मोहल्ला डेहा बस्ती के आसपास ही है। विकुल बख्शी जी की जो जिम है उसके पास ही एक घर है। कुलवंत कौर जी का घर है जो कि लाहड़पुर के निवासी है और जो जिन्होंने एक सढौरे में ये घर बनाया था जिसको आप देख रहे हैं। यहाँ पर 2-2.5 साल पहले उन्होंने कुछ व्यक्तियों को जो कि यूपी साइड से बताए जा रहे हैं, मुस्तफ़ा सलीम और एक अन्य व्यक्ति मेहंदी हसन, उनको ये किराए पर दे दिया था और कुछ समय के पश्चात उन्होंने ये खाली करवाने की कोशिश की कि भाई खाली कर दो। तो मेहंदी हसन बता रहे हैं तो वापस यहाँ से चला गया, लेकिन बाकी मुस्तफ़ा ने इसको खाली करने से मना कर दिया और बात बिगड़ती गई। 1 जून तय हुई, फिर 5-4 दिन और उन्होंने मांगे, फिर आगे डेट बढ़ती गई और लेकिन उधर जो मकान के मालिक है कुलवंत कौर का ये कहना, उन्होंने अब उसको धमकाना शुरू कर दिया था। इस कारण से अब 22 जून को फिर सहमति पूर्वक ये सारा सामान उनका बाहर निकाला गया था। इसमें जो किराएदार था वो भी शामिल था। तो अचानक ही उनके विचार मन में ठगी का आता है और जो बताया जा रहा है कि उन्होंने एक नकली कागजात जो है हेरा फेरी से तैयार करवाए और जो मुस्तफ़ा था इसमें किराएदार, उसने एक दूसरा जो किराएदार है सलीम, उसको ये मकान बेच दिया जिसमें कुलवंत कौर का कोई जिक्र नहीं है। कुलवंत कौर एक सिख परिवार से संबंधित है जबकि मुस्तफ़ा सलीम आदि मुस्लिम समुदाय से संबंधित हैं। तो मुस्तफ़ा ने जैसे कैसे करके कागजात जो है अपने नाम सलीम के नाम कर दिए जिसमें कुलवंत कौर का कोई जिक्र नहीं है और ये कागज़ जो है पुलिस स्टेशन में जमा कराया कि देखिए ये ज़मीन हमारी है, मकान हमारा है। और पुलिस ने फिर तस्दीक इसकी करने के लिए जांच अधिकारी वगैरह नियुक्त किए। तो डीएसपी बिलासपुर आज यहाँ पर पहुंचा तो आसपास के सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, उन्होंने बता दिया कि मामला क्या है। एसएचओ ने जिस दिन ये सारा मामला हुआ था, सामान आदि बाहर निकाला जा रहा था, वहाँ पर एसएचओ अपने पूरी टीम के साथ था और जो घटनाक्रम हुआ वहाँ पर भी मैं भी बाई चांस इस गली में आया हुआ था। तो हमारे सामने ये जो है आपसी विवाद इनका हुआ था। सामान जो है सहमति से ये बाहर निकाल कर रख दिया गया था। 2-3 दिन ये लगातार सामान पड़ा है, शायद अभी भी वहाँ पर पड़ा हो। तो आज डीएसपी साहब आए और उन्होंने कोशिश की कि ये मामला निपटे और सब क्लियर हो गया कि वास्तव में एक धोखाधड़ी हुई है इस विधवा महिला के साथ जो अब यहाँ पर रहना शुरू कर दिया। ये बकाला में इसने मकान बना लिया था, ये यहाँ से चली गई थी और उन्होंने किराएदार रख लिए थे, यूपी के किराएदार थे। और जो ये करारनामा लगाया गया जो आज जैसे हमारे साथी दिखा रहे थे, ये करारनामे पर मुस्तफ़ा कभी तो अपने आप को मुस्तफ़ाबाद का बताता है तो कभी सढौरे का। इस प्रकार से जो इसको खरीदने वाला है सलीम, तो कभी वो भी अपने आप को मुस्तफ़ाबाद का, सरस्वती नगर का बताता है तो कभी सढौरे का। उसमें लिखा गया है एफिडेविट किसी अलग पते से और इकरारनामा किसी अलग बयाना जो अलग नाम से लिखा गया है। यानी जो मकान मालिक है उसको मालूम नहीं और किराएदार ने दूसरे किराएदार को ये मकान कागजों में बेच दिया और फिर दोष जमा रहा है कि तुम मेरा क्या कर लेगी और मैं ही तेरे को बाहर निकालूंगा। पुलिस के पास ये मामला है, बहुत ही सावधानी करनी होगी। कोई भी दूसरे स्टेट का हमारे पास किराएदार के रूप में आता है तो बड़ी छानबीन करके उसको पुलिस के पास जाके पूरा दस्तावेज जमा कराने चाहिए, पूरी सुरक्षा करनी चाहिए, उसके पूरे कागजात चेक करने चाहिए, कहाँ का नागरिक है, क्या उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री है। यहाँ उन्होंने कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री पता नहीं की और उन्होंने सरस्वती नगर का अपने मुस्तफ़ाबाद को बताया अपने आप को और सलीम को भी सरस्वती नगर का बताया, जबकि वास्तव में उनका संबंध सीधे सीधे यूपी थे, यूपी से उत्तर प्रदेश से था और वो वहाँ से ही यहाँ पर पलायन करके अपने सामान समेत पधारे। तो बहुत दिक्कत है कुलवंत कौर को हो रही है। कोर्ट कचहरी के चक्कर में अलग एक झूठा कागजात उसके विरुद्ध बना दिया गया, उसके खिलाफ भी पुलिस में मामला जो है भेज दिया गया और पुलिस आज रादौर से डीएसपी देवेंद्र कुमार यहाँ पर तस्दीक करने के लिए आए हुए थे। उन्होंने सारी जांच पर अड़ोस पड़ोस कुछ जो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उन्होंने भी बताया कि ये सही नहीं है, कुलवंत कौर से जो है अन्याय हुआ है, इस सिख परिवार से उन मुस्तफ़ा और सलीम ने जो है अन्याय किया है। मुस्तफ़ा जो किराएदार था उन्हें गलत कागज बनाकर, झूठे कागजात बनाकर जैसे कुलवंत कौर बता रही है और कागजात जो है सलीम के नाम कर दिए, ये मकान सलीम के नाम कर दिया है और पूरा बयान अब पैसे लिए नहीं लिए तो परमात्मा ही जानता, लेकिन कागजों में तो उसने कर दिया है। तो बड़ा उस दिन घटनाक्रम बड़ा तेजी से बीत रहा था। हम लोग यहाँ पर एक प्रकार से आए हुए थे इस घटना के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो आज अब ये दृश्य जो देख रहे हैं, डीएसपी महोदय, एसएचओ महोदय यहाँ पर आए हुए हैं, लोग बागों से जो है पूछताछ कर रहे हैं। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, जैसे मैंने बताया कि ये लोग अब सही नहीं है,
इन्होंने जो है इस विधवा महिला के साथ धोखा किया है, गलत कागजात बनाए हैं और पूरा कब्जा जमाने की नीयत पर इस मकान पर वो कब्जा करना चाहते थे, बाहर नहीं हटना चाहते थे। तो हार कर ये इस प्रकार से ये हुआ, घटनाक्रम हुआ। लगातार बार बार कहने के बावजूद वो अपना सामान नहीं ले जा रहे, तो हार कर 22 जून को ये सामान उनके जो रह रहे थे उनके सहयोग से, आस पड़ोस के लोगों की सहमति से ये सारा सामान पड़ोसी और उन लोगों ने मिलकर जो है बाहर निकाला था। अब वो आरोप लगा रहे हैं कि मकान मालिक ने हमारा सामान बाहर निकाल दिया, हमारे सामान की दुर्गति की, ऐसे ऐसे करके पुलिस में जो है वो कर रहे हैं। ये ना मतलब किराए पर रखे थे जी। फिर ये जो सामान है निकला नहीं चाहिए। अच्छा, सामान बाहर कर दे। अपने आप ही सामान निकाला उन्होंने। हाँ जी, अपने आप ही कर दे। फिर ये इन्होंने फिर जो है गलत कागजात बनाए जैसे बता रहे हैं। हाँ जी, गलत। मन्नू तो क्या कह रहे थे, खाली करवाना था जिनने 1 तरीक आप खड़े हो जाओ जी। हाँ, 1 तरीक को खाली कराना था ये। तो इनने और 10 जून का टाइम मांग लिया। तो इनने 10 जून के बाद अपना फिर इन्हें रपड़ा पै लिया। ये किराया पर लेना आई है, खाली करते मेरे बच्चे आवे यहाँ छुट्टी बहरी नहीं लगे कहने के हम खाली नहीं करते। अच्छा, इन्होंने कब्जा करने के मसला, कब्जा करने कागज भी बना लिए थे उन्होंने। कागज भी बना लिए थे। तो फिर इन्होंने खाली तो अपना भी किया, सामान तो अपने आप निकाला था ये। अपने आप कट जिन्हें सामान। अब फिर रोड़ा पा देगा हमारा सामान बाहर फेंक जी, ये तो जब वहाँ बुआ कट्टन लग गए, यहाँ पुलिस के सामने भी आई, यहाँ वारदात देखी, तब भी इन्हें पंगा पाया। ये नंबर कभी भी आई मौके पर थे जी सारे। अच्छा 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 अच्छा, तो पुलिस में आप भी दे रहे फिर एप्लीकेशन उनके खिलाफ ही देंगे अब? हाँ जी। ठीक है, तो पुलिस वाले आए, डीएसपी सब क्या बोले फिर? हाँ जी, ये कार्रवाई कराएंगे उनके खिलाफ? हाँ जी, कार्रवाई करेंगे। ठीक है। तो आपने कुलवंत कौर की ये बात सुनी, तो अब हम आपको एक दृश्य दिखाना चाहते हैं। जिस दिन मैं यहाँ पर आया, एसएचओ अनिल कुमार और अन्य पुलिस अधिकारी भी, पुलिस कर्मचारी भी यहाँ मौजूद थे और ये सामान जब निकाला जा रहा था, तो वो महिला जो कि इस वक्त किराएदार की पत्नी है, वो अचानक ही उठती है और अपने हाथ पर जो है, अपने बाजू पर तेज धार हथियार से, चाकू होगा या ब्लेड या नजर नहीं है, एकदम से प्रहार करती है और खूनम खून एकदम से उसकी जो नाली, मेन नाली होती है नाड़ी, वो फटती है और पूरी तेज धार गाढ़ा खून जो है नीचे गिरना शुरू हो जाता है। मात्र 3 सेकंड ये वीडियो मैं बना पाया था, ये आपको नजर आएगी। और चूंकि पूरी वीडियो इस कारण से नहीं बना पाया क्योंकि एकदम से मैंने अपना मोबाइल ऑफ करके एक तरफ बंद करके उसको तुरंत जेब में डाला और उसकी बाजू को मैंने पकड़ा और अपने एक साथी को चुन्नी लाने के लिए कहा ताकि चुन्नी को लपेट दिया। सम्राट पंडित विकुल बख्शी वहाँ पर मौजूद थे, तो उन्होंने, उनकी मदद से मैंने उसकी बाजू के इर्द गिर्द जहाँ पर वो नस कट गई थी उसकी बुरी तरह से, उसको लपेट दिया था ताकि उसका बचाव। और पुलिस से रिक्वेस्ट ये की थी कि अपनी गाड़ी से वो अब ये दृश्य देख सकते हैं, वो एम्बुलेंस पहुंचाया गया। ये दृश्य देख रहे हैं, इसमें इसकी बाजू इस वक्त इसने प्रहार कर दिया है। 3 सेकंड की ये वीडियो है। मैं पीछे से आता हूँ वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मुझे अपना फिर कर्तव्य याद आता है कि पहले इसकी वीडियो बाद में बनाऊंगा, पहले इसकी जो है हिफाजत करूं। तो पुलिस, सभी लोग यहाँ पर कांप गए थे, सब डर गए थे कि आखिर करें क्या। तो मैंने मोबाइल तुरंत अपने जेब में डाला और इसकी बाजू, जो बाएं बाजू नजर आ रही है आपको, इसे खूनम खून, नीचे खूनम खून हो रहा है। बाईं बाजू पर एक नाड़ी जो पूरी तरह से कट चुकी थी और लगातार खून बह रहा था, और लगातार खून अगर बहता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में मोबाइल को बंद करके हमने अपने साथी सम्राट पंडित, जो कि बजरंग दल के संयोजक हैं, और विपुल बख्शी जी, और उनकी मदद से उसकी बाजू पर कपड़ा कस के बांधा और तुरंत पुलिस एसएचओ से प्रार्थना की कि वो गाड़ी को एम्बुलेंस का रूप धारण कराते हुए तुरंत सडोरा हॉस्पिटल में पहुंचाए ताकि इसका समय पर इलाज हो जाए, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। जब इस महिला ने अपनी नस नाड़ी काटी तो उस वक्त एसएचओ और अन्य पुलिस कर्मचारी और भी बहुत से लोग वहां पर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में काटी। और बैकग्राउंड में मैं जबकि आ ही रहा था तो ये दृश्य मेरे सामने ही घटित हुआ और उसका बचाव, महिला का बचाव करना हमने उचित समझा। और उनकी लड़की भी जो है नीचे गिर गई थी, दोनों को हमने हॉस्पिटल पहुंचाया ताकि बाद में ये मामला देख लेंगे, पहले तो ये करना। तो कुल मिला के ये घटनाक्रम एक तरफा है और जो कागजात बनाए गए, जैसे हमने कागजात आज देखे, वो भी कुल मिला के झूठे प्रतीत हो रहे थे। एक जगह मुस्तफ़ा अपने आप को सरस्वती नगर का बता रहा है, मुस्तफाबाद का, तो दूसरे कागजात में मुस्तफ़ा अपने आप को सढौरे का। वहीं पहले इकरारनामे के अंदर सलीम खान अपने आप को प्रेमनगर वार्ड नंबर 10 सढौरा का निवासी बता रहा है। तो वहीं जो वो एफिडेविट दे रहा है तो फिर अपने आप को वो सैनी नगर, कोई मुस्तफाबाद में है, सरस्वती नगर में, वहाँ का निवासी बता रहा है। और सब कुछ झूठा ही लिखा है। सब लोग उन कागजातों को देख रहे, हमने भी वो कागजात देखे जो कि सरासर झूठे नजर आ रहे थे। हमने दूसरे पक्ष से जो है उसकी बात करने के लिए उनकी खोज की, एसएचओ साहब से पता किया कि वो कहाँ हैं, लेकिन जो पता चल रहा था कि वो फरार हैं।
लेकिन ऐसे कुछ व्यक्ति और भी हमें मिले जिन्होंने यहाँ पर जो है किराएदार के रूप में यहाँ रखवाने में मदद की थी। वलीदीन हैं, उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि उन्होंने ही मुस्तफ़ा और सलीम और दूसरा एक मेहंदी उनको यहाँ पर किराएदार रखा था। और जब ये महिला वापस आई तो उन्होंने कह दिया भाई किराएदार अब मकान खाली कर दो। तो वो एक व्यक्ति तो चला गया था, लेकिन इन दोनों के मन में खोट आ गया। ये समझ गए कि ये ज़मीन, ये मकान जो है लाल डोरे की ज़मीन में, इसकी कोई पक्की रजिस्ट्री नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इस पर आसानी से कब्जा होगा। तो उन्होंने बातों ही बातों में एक किरायानामा लिखने के लिए इस महिला, विधवा महिला से ज़मीन के कागजात लिए और उनकी कॉपी करके वो ले गए और कहीं जाकर, कहीं दूर दराज इलाके में जाकर, हमारे अपने ज़िले में कहीं गए और नोटरी वगैरह टेस्ट कराई, कोई इकरारनामा लिखा, कागज़ सरकारी निकलवाए और एक ही डेट में बैक डेट से ये निकलवाए हुए कागजात हैं। और इसमें जैसे कैसे करके और अपने आप को मालिक बताया। जो लास्ट फुल पेमेंट का कागज था हमने पूरा पढ़ा, उसमें मुस्तफ़ा अपने आप को इस मकान का मालिक बता रहा है लिखित रूप से, और सलीम को आगे वो बेच रहा है। कहीं भी कुलवंत कौर का, उस सिख महिला का कोई जिक्र नहीं है। तो ये फर्जी कागजात का मामला है। उसको फर्जी कागजात बनाकर जो है कुलवंत कौर को धोखे में रखकर उसका मकान ही किसी अन्य किराएदार को बेचने का ये मामला स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। पुलिस के संज्ञान में सारी बात आ चुकी है। आस पड़ोस के लोग, चाहे वो हिंदू या मुसलमान है, सभी ने उनके खिलाफ ही गवाही दी है और लिखित रूप से गवाही आज पुलिस स्टेशन सढौरा में हुई, डीएसपी साहब की मौजूदगी में हुई, एसएचओ साहब की मौजूदगी में। और एसएचओ साहब ने कुलवंत कौर को न्याय दिलाने की जो है पूरा आश्वासन दिया है और ये केस की जांच उन्होंने अब आरंभ कर दी है। उम्मीद करेंगे जल्द ही इसकी जांच पूरी करके जो दोषी व्यक्ति उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और पूरी निष्पक्ष रूप से इसकी जांच करके उस महिला को जो है न्याय दिलाया जाए, जो कि काफ़ी समय से परेशानी झेल रही थी। धन्यवाद। तो अभी वीडियो बनाए जाने तक अभी भी सामान बाहर रखा हुआ था। अब ये पुलिस के ऊपर निर्भर करता है कि सामान की व्यवस्था क्या करे, क्योंकि गली में खुला सामान रखा हुआ है, कोई भी इसको उठा सकता है। चोरियां लगातार क्योंकि आपके शहर में बढ़ती ही जा रही हैं। तो आज की इस एपिसोड में उस महिला, जो एक अबला महिला है, उसके पक्ष में भी काफ़ी समाज के लोग आए। सम्राट पंडित जी, अमित सेतिया, मंगतराम सैनी जी और भी अन्य व्यक्ति वहाँ पर आकर उन्होंने खूब उस महिला की मदद की, बिल्कुल बख्शी वगैरह। तो उन्होंने पूरा उनका समर्थन किया। साथ ही MC सरजीवन और भी अन्य लोग, चाहे वो हिंदू थे और हमारे मुस्लिम समुदाय से भी कुछ लोग यहाँ पर आए, जो कि अच्छी तरह से उन व्यक्तियों किराएदारों को जानते थे। उन्होंने भी पूरा समर्थन इस सिख महिला का किया और पूरी जांच में अपने गवाह के रूप में भी अपने बयान भी दर्ज उन्होंने करवाए, ताकि इस अबला विधवा महिला को पूरी तरह से न्याय मिल सके। और जो जैसे उन्होंने ये घिनौना कार्रवाई की है, गलत कागजातों के आधार पर मकान पर कब्जा करने की कोशिश की है, जैसे कि आरोप है, उनको उनके साथ भी कानून अनुसार कार्रवाई की जाए। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति प्रेमनगर डेहा बस्ती के समीप से। धन्यवाद। जागरूक रहिए। वीडियो संदेश ये दे रही है कि जिस प्रकार से अपने घर में कोई भी आप किराएदार रखते हैं, पूरी जांच करें, पड़ताल करें, आधार कार्ड आदि चेक करें। साथ ही यदि अपने घर में भी हम कोई घरेलू महिला पुरुष नौकर रखते हैं या अपनी दुकान पर भी कोई व्यक्ति लड़का आदि रखते हैं, तो उसकी भी जांच पूरी तरह से की जानी चाहिए। क्या उसकी बैकग्राउंड है, क्या किस प्रकार का उसका करैक्टर है, किसी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधि में वो संलिप्त तो नहीं है। इसकी जांच करने के पश्चात ही उसको कार्य पर रखें और पुलिस में उसकी सूचना अवश्य दें। धन्यवाद।